बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। बच्चों, हम शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल इस चैप्टर के। हमने कई सारे अभी तक शॉर्ट नोट्स बना लिए हैं। ठीक है, हम ये सारे फॉर्मूलेज इकट्ठा कर रहे हैं ताकि हमारी एग्जाम्स बिटसैट, जेईई मेंस, जेईई एडवांस अच्छी चल जाए। इस चैप्टर पे क्वेश्चन आता है बच्चों, एडवांस में भी आता है। आप अगर पुराने पेपर्स देखोगे तो आपको मिल जाएगा। जस्ट फॉर्मूला याद होने से हमारा काम हो जाता है। फॉर्मूलाज थोड़े ज्यादा है, आई अग्री, बट एक साथ रखोगे धीरे धीरे याद हो जाएंगे। अब बार बार पढ़ोगे याद हो जाएंगे। और छोटा छोटा चंक अगर एक एक दिन में करोगे तो यस, पक्का याद होंगे, है ना। बहुत सारा एक दिन में करो तो शायद मुश्किल हो, इसीलिए हम इसको शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस में देख रहे हैं। ओके बच्चों, तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था टेंजेंट या नेपियर्स एनालॉजी, मोलवेट्स रूल और हाफ एंगल फॉर्मूला। आज हम बात करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। सर, एरिया ऑफ ट्रायंगल तो हमें आता है, इसके बारे में क्या? और बहुत सारे फॉर्मूले। मैं आपको आज 10 फॉर्मूले बताऊंगा। कितने? 10 फॉर्मूले, है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल के ही डिफरेंट 10 फॉर्मूलेज, जिससे आप एग्जाम्पल्स इजीली चुटकियों में सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, और अगर आपको डिटेल में जानना हो सारी चीजें, अगर आपको इस पे क्वेश्चंस भी करने हो, ठीक है, इनके प्रूफ्स भी और अच्छे से करने हो, वैसे आज हम करेंगे थोड़ा प्रूफ्स भी, ये प्रूफ से हमारी अंडरस्टैंडिंग और बढ़ेगी। तो आप मेरी प्लेलिस्ट देख सकते हो ऑन द सेम चैप्टर, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। तो हमने साइन रूल पढ़ा, कोसाइन रूल पढ़ा, प्रोजेक्शन रूल पढ़ा, उसके बाद हम लोगों ने टैंजेंट रूल पढ़ा, राइट, मोलवेट्स रूल पढ़ा, फिर हमने हाफ एंगल फॉर्मूले भी देखे बच्चों। ठीक है, तो यहां तक हमने सब कवर किया। आज शुरुआत करेंगे हम लोग, आज एक ही टॉपिक है, वो है एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है ना, इसके लिए जो सिंबल यूज होता है वो हमेशा डेल्टा होगा। राइट, अब से डेल्टा जहां दिखेगा आपको इस चैप्टर में सॉल्व करते वक्त, तो वो क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल डिनोट कर रहा होगा। राइट, तो हम एक ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे होंगे। एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। आपने नोटेशन में जाना था कि ट्रायंगल में ए के अपोजिट वाला साइड जो वो स्मॉल है, बी के अपोजिट वाला स्मॉल बी, एंड सी के अपोजिट वाला स्मॉल सी, ये सब हमने जाना हुआ था। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है सर? हम सबको पता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज, सर बहुत ही आसान है ना। अच्छा, ए ऑफ डेल्टा ना लिखते मैं सिर्फ डेल्टा लिखूंगा आपसे, ठीक है। सो डेल्टा इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यस बच्चा, आप 100% करेक्ट हो। और सारी चीजें, सारे फॉर्मूले इसी से आने वाले, बस एक सिंपल फॉर्मूला, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इसी से हम बात करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो सर यहाँ पे हाइट, अगर लेटर से मैं हाइट के लिए परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ और इसको अगर मैंने P1 पकड़ लिया, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा बेटा? हाफ ऑफ P1। क्यों? परपेंडिकुलर, पहला परपेंडिकुलर क्योंकि ए से आया है, हाफ। बेस कितना हो गया? ए हो गया, राइट, ये बेस हो जाएगा ना इसके लिए, BC साइड ए, और हाइट कितनी होगी? P1 होगी। सो डेल्टा इज इक्वल टू हाफ ए P1, राइट, हाफ ए P1। एरिया ऑफ ट्रायंगल इतना इजी हो गया। ठीक है, इसको थोड़ा रीअरेंज करेंगे अगर आप, तो 2 डेल्टा यहां चला गया, तो 2 डेल्टा इज इक्वल टू ए P1। तो यहां से मैं कह सकता हूं P1 इज इक्वल टू 2 डेल्टा बाई ए। ये क्यों? क्योंकि ना इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो ये अच्छा सा नोट में बना के रख रहा हूँ। वैसे एरिया का फॉर्मूला यहाँ पे खत्म हो जाता है, हाफ इंटू ए इंटू P1। फिर अगर आप सिर्फ एरिया के फॉर्मूला ढूंढने आए तो यहाँ पे, लेकिन मैं कुछ अच्छा सा नोट भी लिखवाने वाला हूँ। वैसे ही बच्चा, अगर आप दूसरा परपेंडिकुलर ड्रॉप करते, मतलब बी से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते, तो इसको आप P2 कहते हैं। तो इसका ही एरिया आप कैसे लिखा जा सकता था? इफ आई यूज अनदर कलर फॉर दिस, सो ये क्या होगा? डेल्टा इज इक्वल टू हाफ P2, है ना, क्योंकि परपेंडिकुलर सेकंड P2 और बेस क्या होता? B हो जाता, राइट। तो इसको भी आप रीअरेंज करते, देखो 2 डेल्टा इज इक्वल टू P2 इंटू बी, तो यहां से सेकंड परपेंडिकुलर इज 2 डेल्टा अपॉन बी। और वैसे ही अगर आप थर्ड साइड के लिए भी ट्राई करते, राइट, थर्ड साइड के लिए भी अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करते, ठीक है, तो ये P3 कहा जाता, और साइड क्या है? C। यस, वहां से भी हमको डेल्टा इज इक्वल टू हाफ इंटू P3 इंटू सी सॉल्व कर रहे होते, तो 2 डेल्टा इज इक्वल टू P3 इंटू सी, तो यहां से P3 कम्स आउट टू बी 2 डेल्टा बाय सी। आप देख रहे हो क्या क्या हो रहा है? यस, तो सर हमने पहले बार किया था, बस इनफ था ना, उसमें हम बस सेम तरीके से कह सकते थे यस, कि सर ये बी के लिए भी ट्रू होगा और सी के लिए भी ट्रू होगा। यू आर करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। आया कैसे? देखा ना आप लोगों ने? यस, 3 अलग अलग साइड्स है, 3 अलग अलग परपेंडिकुलर, तो 3 अलग अलग बेस बनेंगे। तो सेम ट्रायंगल के बारे में हम बात कर रहे हैं 3 अलग अलग फॉर्मूले से। सर ये तीनों इक्वल रहेंगे? यस, है ना, सेम ट्रायंगल। सो यहाँ पे सेम ट्रायंगल, तो डेल्टा इज नथिंग बट कांस्टेंट। तो यहाँ से एक बहुत ही बढ़िया सा डिस्कशन बनता है,
जो आपके क्वेश्चंस के लिए काम आएगा ना, नोट कर सकते हैं आप कि परपेंडिकुलर P1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A और यू कैन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय 2 डेल्टा कांस्टेंट रहेगा। क्यों? एरिया ऑफ ट्रायंगल कांस्टेंट, एक ट्रायंगल बाय साइड है तो कांस्टेंट होगा। वैसे ही P2 जो है वो B के प्रोपोर्शनल हुआ, राइट, B के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ, और P3 जो है वो C के। यहाँ बहुत ही बढ़िया सा नोट बन जाता है कि परपेंडिकुलर लेंथ्स आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू the length of sides of the triangle, है ना, length of sides of the triangle, राइट। बहुत ही बढ़िया, आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा देगा अच्छे अच्छे। ठीक है, तो पहले पॉइंट से हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल बड़े आराम से मिल गया, है ना, बहुत बढ़िया, गॉट इट। तो दिस वाज आवर फर्स्ट पॉइंट। ओके, अब नेक्स्ट सेकंड। अब सेकंड अगर हम देखें एरिया ऑफ ट्राइंगल को, अभी हमने फर्स्ट में जो किया ना उसी को यूज करेंगे। अब हम डेल्टा ही यूज करने वाले, हाफ इंटू बेस, अगर ए लिया इंटू परपेंडिकुलर P1, राइट। अगेन आप वही ट्राइंगल अगर देखोगे, थोड़ा सा है ना, थोड़ा डिराइव भी कराऊंगा मैं आपको। ये आपका P1 था परपेंडिकुलर, राइट, ए डी, ठीक है, ये B और C, तो ये साइड C थी और ये P1 था। आपको पता है ये एंगल क्या है? ये एंगल B एंगल है। तो अगर मैं साइन रेशियो लेता हूं इस ट्राइंगल में, है ना, अगर आप मेरी हेल्प करते हो, व्हाट विल बी साइन B बच्चों? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। सर ये अपोजिट साइड है P1 और हाइपोटेनस क्या है? C है। वेरी गुड बच्चा, वेरी नाइस। तो यहां से P1 क्या आ जाएगा? C साइन B आ जाएगा ना बच्चों? यस। अब बहुत बहुत सिंपल, देखा आपने इस ट्रायंगल में मैंने कैसे क्या, है ना, P1 को हटा रहा हूँ बस, फॉर्मूलेस अलग अलग तरीके से ला रहा हूँ। P1 क्योंकि मुझे दिया नहीं रहेगा, उसे कैलकुलेट करना पड़ेगा, मुझे साइड्स और एंगल्स में ही चाहिए है फॉर्मूला। तो कैन आई कन्वर्ट दिस इन टर्म्स ऑफ साइड्स एंड एंगल्स ओनली? हाफ इंटू ए, P1 की जगह आप C साइन B लिख सकते हो। यस, दिस इज अनदर फॉर्मूला, वेरी गुड फॉर्मूला, हाफ ऑफ AC साइन B। थोड़ा ऑब्जर्व करिए, A और C, तो ये साइड A था और ये साइड C था, इनके बीच का एंगल भी, हाँ ये एक अच्छा पैटर्न बन गया सर। आप ट्राइंगल का एरिया निकालते वक्त कोई भी दो आर्म्स ले सकते हो और उनके बीच का एंगल, हाफ AC साइन B। ऑल्सो आई कैन से, ऑल्सो डेल्टा कैन बी रिटन एज, अगर मैंने हाफ AB लिया तो साइन C आएगा। क्यों? क्योंकि A और B साइड जो है उसके बीच में एंगल क्या है, देखा आपने, A और B के C एंगल है। यही बहुत खास बात है इसकी। आई कैन ऑल्सो से डेल्टा इज इक्वल टू हाफ ऑफ, है ना, क्या हो जाएगा सर, AC AB हो गया, तो BC अगर किया तो साइन है ना, B और C जिनकी लेंथ है उनके बीच का एंगल क्या है, A। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल को आप ऐसे भी लिख सकते हो, हाफ ऑफ AB और उनके बीच का ये एंगल साइन C, है ना, फिर हाफ ऑफ BC साइन A। सेकेंड फॉर्मूला हमारा यहाँ पे डन। वेरी गुड, वेरी नाइस। ठीक है, अब ये फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ से और नए नए फॉर्मूलेस, है ना, थर्ड फॉर्मूले की तरफ जा रहे हैं अब हम। सो डेल्टा इज इक्वल टू, आपने कहा हाफ ऑफ AB साइन C। अब देखो, कैन आई यूज साइन रूल हियर? साइन रूल यूज करता हूं मैं, बहुत ही बढ़िया। क्या था साइन रूल, याद है आपको? A बाय साइन A इज इक्वल टू B बाय साइन B इज इक्वल टू C बाय साइन C, एंड इफ यू रिमेंबर इज इक्वल टू 2R। तो अगर आप ये इतना पार्ट यूज कर सकते हो तो यहाँ से साइन C विल बी इक्वल टू C बाय 2R। अग्रीड अग्रीड अग्रीड, यस सर। रीअरेंजमेंट क्या सर, बस 2R और साइन को हमने इधर उधर कर दिया। तो यहाँ जो साइन C है उसके जगह मैं C बाय 2R लिख सकता हूँ। तो डेल्टा इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB C बाय 2R। और ये क्वेश्चन ना MST CT 2020 में आया था, सेम क्वेश्चन। ये जो मैं पॉइंट लिखवा रहा हूँ ना, MST CT 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, देख लेना आप। डेल्टा इज इक्वल टू ये क्या आया, ABC बाय 4R, है ना, 2019 2020। ठीक है, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा था क्या होता है डेल्टा, बस ये पॉइंट था, मिल गए आपको 2 मार्क्स CT में। ठीक है सर, जेई में भी आता है क्या? जेई में ऐसे क्वेश्चंस, यस, जहां हम यूज कर सके इंफॉर्मेशन, आते हैं। ठीक है, तो ABC बाय 4R, दिस इज माय थर्ड फॉर्मूला। आप डायरेक्टली फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं, लेकिन मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, है ना, कैसे कैसे लेके आ रहे हैं, ताकि कभी भूल गए तो लिखे कैसे आना है। ठीक है, फोर्थ फॉर्मूला, डेल्टा इज इक्वल टू हाफ ऑफ ABC बाय 4R है या फिर AB साइन C है। तो आप साइन रूल का ही यूज कर सकते हो और आप लिख सकते हो A को 2R साइन है ना बेटा ना, A को 2R साइन है, साइन रूल का ही यूज किया। वैसे B को आप लिख सकते हो 2R साइन B और साइन C। इन टर्म्स ऑफ एंगल ला रहा हूं मैं पूरा पूरा, एक टू कैंसिल, तो क्या बचा,
2r² sin A sin B sin C. दिस इज अनदर फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल। देख रहे हो कितने अच्छे अच्छे, आखिर में पूरा नोट करेंगे हम। कितना मजा आ रहा है ना अलग अलग फॉर्मूले ढूंढने में, पता करने में। दिस इज अवर फोर्थ फॉर्मूला। ठीक है, ये हमारा फोर्थ फॉर्मूला बन गया। डेल्टा अलग अलग तरीके से लेके आ रहे हैं। फिफ्थ फॉर्मूला, सर हेरॉन्स फॉर्मूला जो हमने पढ़ रखा था, अगर आप चाहते हो कि सर वो भी प्रूफ करा दो तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, वैसे हेरॉन्स फॉर्मूला याद है को क्या था? रूट ऑफ एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, है ना, ये हमारा फॉर्मूला था ना। ठीक से लिख लो, तो स्क्वायर रूट ऑफ एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ठीक है, अगर आपको इसको भी देखना हो, इसका भी प्रूफ, वैसे ना अलग से वीडियो बना हुआ है, लेकिन देखना हो क्विकली देख सकते हैं। हाफ ऑफ ए बी साइन सी, तो आप इस साइन सी को हाफ एंगल फॉर्मूले में 2 साइन सी बाय 2 कॉस सी बाय 2 कह सकते हो। 2 और 2 कैंसिल, ए बी साइन सी बाय 2 हाफ एंगल फॉर्मूला है ना हमारे पास। यस, चलो याद करो, तो लास्ट वीडियो में देखा था साइन सी बाय 2, सी का कोई टर्म नहीं रहेगा, एस माइनस ए एस माइनस बी अपॉन ए बी। ठीक है, वैसे ही साइन कॉस सी बाय 2 एस एस माइनस सी ए बी। और आप देखो अब सब अगर आप सॉल्व करोगे तो ये रूट में है, ये भी रूट में, और ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, एंड दिस कैन बी टेकन इन कॉमन रूट। तो एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, हेरॉन्स फॉर्मूला हम लेके आ गए। ठीक है, तो अगर आपको ऐसे सारे प्रूफ समझने, आपको मजा आता है प्रूफ समझने में, तो यार मेरे डिटेल्ड वीडियोस है सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल के, देखो मजे करो, है ना, एंजॉय करो। फिफ्थ प्रॉपर्टी हेरॉन्स फॉर्मूला, जो हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है हमारी बचपन में 10th 9th में। ठीक है, सिक्स्थ फॉर्मूला अब यहाँ पे, सो डेल्टा इज इक्वल टू, है ना, आपने अभी कहा हेरॉन्स फॉर्मूला के हिसाब से, राइट, रूट ऑफ एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, है ना, ऐसा कहा है आपने। अगर मैं इसको टैन में कन्वर्ट करना चाहूँ तो कर सकते हैं क्या? देखो मैं क्या करता हूँ, कर सकते हैं सर, है ना। देखिए मैं क्या करने वाला हूँ, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। चलो मैं डिवाइड और मल्टीप्लाई करता हूँ, एस एस माइनस ए से डिवाइड भी करूंगा और मल्टीप्लाई भी करूंगा, एस एस माइनस ए से। राइट, मैंने क्या किया, यहाँ पे इतना पार्ट डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों कर दिया। ये करने से क्या हुआ, ऊपर में तो ये 2 बार आ गया, तो रूट से बाहर आ जाएगा बेटा, 2 बार आने के कारण। तो ये हो गया एस एस माइनस ए रूट से बाहर, और रूट में क्या बच गया, एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन एस एस माइनस ए। अगर आप लोगों को याद हो तो दिस इज नथिंग बट tan ऑफ ए बाय 2, यस, हाफ एंगल फॉर्मूला। सो यस, डेल्टा इन टर्म्स ऑफ ए ओनली, अगर आपको ए के टर्म्स में ही बात करनी हो तो एस एस माइनस ए इंटू टैन ए बाई 2। मैं इसको आपको याद रखने का बोलूंगा इस तरह कि टैन ऑफ ए बाई 2 आप याद रखो, एस एस माइनस ए बाई डेल्टा, राइट। और सिमिलरली साइक्लिसिटी अगर आप अप्लाई करो तो टैन ऑफ बी बाई 2 इज एस एस माइनस बी अपॉन डेल्टा, एंड टैन ऑफ सी बाई 2, आप बताइए, चलिए रुकते हैं हम आपके लिए 5 सेकेंड। टैन ऑफ सी बाई 2 क्या होगा, एस एस माइनस सी अपॉन डेल्टा। बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे सर इतने फॉर्मूलेज है, आप पीडीएफ शेयर कर दो ना। यस, लिंक विल बी गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप पूरे फॉर्मूलेज ले सकते हो, लेकिन मैं चाहूंगा आप मेरे साथ साथ लिखो, हम स्लोली आराम से कर रहे हैं, प्रूफ्स के साथ कर रहे हैं, राइट। आप लिखते रहेंगे तो अच्छा लगेगा आपको भी। दिस इज अवर सिक्स्थ फॉर्मूला। अच्छा, इसी को अगर मुझे कभी कभी कॉट ए बाई 2 मिल जाता है मेरे क्वेश्चन में, जब हम मेंस के एग्जाम्पल अच्छे अच्छे करते हैं ना, तो इसका बस रेसिप्रोकल कर दोगे तो कॉट ए बाई 2 मिल जाएगा। वो क्या, डेल्टा अपॉन एस एस माइनस ए। इसको सेवेंथ फॉर्मूला, कॉट ऑफ बी बाई 2 अगेन ना, डेल्टा अपॉन एस एस माइनस बी, एंड कॉट ऑफ सी बाई 2 डेल्टा अपॉन एस एस माइनस सी। सर टैन का है तो क्यों करना है इसको, सही बोल रहे हो आप, लेकिन कभी कभी क्लिक नहीं होता, तो इसलिए कॉट ए बाई 2 को हम अलग से ही बना के रख रहे हैं। ठीक है, सेवेंथ फॉर्मूला। एट फॉर्मूला, कॉट ए का, कब बहुत बार ना क्वेश्चंस में कॉट ए पे क्वेश्चंस आ जाते हैं और हम डर जाते हैं क्या करें कैसे करें। तो कॉट ए, आप समझते हो कॉट ए क्या है, कॉस ए बाय साइन ए। इन टर्म्स ऑफ डेल्टा लाने की कोशिश करूंगा मैं, कॉस ए का कोसाइन रूल याद है, यस सर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए सी अपॉन 2bc, ये कॉस ए का रूल है। साइन ए, आपने अभी एक फॉर्मूला देखा था बेटा डेल्टा का, डेल्टा और साइन को मिलाता हुआ एक फॉर्मूला याद है आपको, यस। सो क्या था, हाँ क्या था बेटा, हाफ ऑफ ए बी, या ए के लिए ना, हाफ ऑफ बी सी साइन ए। यहां से आप रीअरेंज करोगे तो साइन ए क्या आएगा देखिएंगे,
तो आएगा 2 डेल्टा अपॉन BC। BC कट आउट, ये क्या आया, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाय 4 डेल्टा। दिस इज कॉट ए। आप अब डायरेक्टली याद रख सकते हैं इस फॉर्मूले को। सो कॉट ए इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। और सिमिलरली अगर आप साइक्लिसिटी अप्लाई करना जानते हैं तो कॉट बी, जहां जहां ए है वहां बी, जहां बी है वहां सी, जहां सी है वहां ए, तो बी स्क्वायर जगह आ गया C स्क्वायर, ए स्क्वायर आ जाएगा नेक्स्ट माइनस B स्क्वायर अपॉन 4 डेल्टा। राइट, वैसे ही कॉट सी आप ट्राई करेंगे। 5 सेकेंड्स टू यू, यस ट्राई करिएगा। कॉट ए कॉट बी तो हो गया, लिखो लिखो फटाफट अभी लिखो। बहुत बढ़िया। तो सर कॉट सी है तो माइनस C स्क्वायर हो जाएगा, है ना, जैसे कॉस C का होता था। यहाँ क्या होगा, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, है ना। सर साइक्लिसिटी बोला ना आपने, यस, तो C की जगह क्या आना चाहिए पहले, A, तो यहाँ जो C है उसकी जगह A कर दो, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर अपॉन 4 डेल्टा। दिस इज आवर फॉर्मूला। ठीक है, दिस इज आवर 8th फॉर्मूला। एंड 9th एंड 10th अभी आप लिख लेंगे इसको सिर्फ। डेल्टा इज इक्वल टू आर एस, मैं इसको रुपीज कहता हूँ। आर स्मॉल आर क्या है बेटा, इन रेडियस। एस तो पता ही हमको, सेमी पेरीमीटर। ठीक है, तो ये क्या होता है पढ़ा हुआ है हमने, अभी नोट्स भी बनाएंगे हम अगले वीडियोस में। और 10th, डेल्टा इज ऑल्सो इक्वल टू रूट ऑफ आर, R1 R2 R3, ना, ऐसा भी है। या R1 R2 R3 क्या है सर, तो ये भी एक्स रेडियस होते हैं ना, R1 R2 R3, आर एक्स रेडियस, क्या है एक्स रेडियस ना। ये क्या होता है सर, पहली बार सुन रहे हैं हम। राइट, तो जिन्होंने पढ़ा है जेई मेंस जैसे एग्जाम्स के लिए उन्हें पता होगा। राइट, जिन्होंने नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, आपके लिए है ही नहीं, है ना, MSTCT जैसे सिलेबस में नहीं है। दिस आर द 10 फॉर्मूलाज, है ना, फटाफट फटाफट। अच्छा याद हो गया हमें, चलिए एक बार रिकैप करें। अब क्विकली रिकैप करते हैं आज की सेशन को, क्योंकि बहुत ही 10 फॉर्मूले मैंने दे दिए सर, इतने फॉर्मूले का क्या करेंगे भाई। एग्जाम्पल जब आप सॉल्व करोगे ना फटाफट क्लिक होंगे आपको, कौन सा, हाफ इंटू डेल्टा ए P1। ठीक है, यहां से मुझे मिला था P1 इज इक्वल टू 2 डेल्टा बाय ए और P1 इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय। ठीक है, ये आपको याद रहना चाहिए, P1 इज प्रोपोर्शनल टू और इनवर्स प्रोपोर्शनल टू ए। ऐसे ही फिर आप बी और सी के लिए कर सकते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट फॉर्मूला। मुझे तो सीक्वेंस भी एक कहानी की तरह याद रहता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट बचपन से लेके आया, कहानी की तरह याद रखो, है ना, हमेशा कोई भी फॉर्मूले इसको ऐसे लिंक करते चलो। पहला हो गया। सेकंड, इसको मैंने साइन में कन्वर्ट किया तो हाफ ऑफ ए बी साइन सी। वैसे ही आप बी सी साइन ए अगर लिखना हो तो लिख सकते हो, हाफ ऑफ बी सी साइन ए। वैसे ही अगर आपको लिखना हो तो हाफ ऑफ क्या बचा, ए सी साइन बी। सेकेंड, फिर थर्ड, सर मैं साइन सी को साइन रूल से हटा दिया, मतलब इन टर्म्स ऑफ साइड लेके आया, तो ए बी सी बाय 4r। देखो सीक्वेंस भी चेंज नहीं होता मेरा, क्योंकि मैंने एक रिलेशन बना रखा है। इन टर्म्स ऑफ एंगल्स ओनली, 2r स्क्वायर साइन ए साइन बी साइन सी। प्रूव भी कर सकते हो, दिमाग में हो भी रहा है मेरे, मुझे भी रटना नहीं है। राइट, फिफ्थ फॉर्मूला सर, हेरॉन्स, अगेन बचपन वाला फॉर्मूला बीच में लेके आ गया, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। जैसे ये देखा हमने, हम क्या करें, टैन की तरफ चले गए। राइट, तो टैन ऑफ ए बाई 2 इज एस माइनस ए बाय डेल्टा। वैसे टैन ऑफ बी बाई 2 एस माइनस बी बाय डेल्टा हो जाएगा। सिमिलरली हमने लिखा है सर, एक याद रखेंगे बहुत है, कॉट ए बाई 2 उल्टा डेल्टा अपॉन एस माइनस ए। राइट, 8th फॉर्मूला सर कॉट ए का। कॉट ए का तो कोसाइन रूल की तरह इसका न्यूमरेटर होगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4 डेल्टा। राइट, वैसे ही आप कॉट बी कॉट सी के लिए देखें। और 9th और 10th सर हमने बस रट लिया है, डेल्टा इक्वल टू आर एस एंड डेल्टा इक्वल टू रूट ऑफ आर, R1 R2 R3। हुर्रे, दीज आर अवर 10 फॉर्मूलाज बच्चा लोग। राइट, कैसा रहा आज का पूरा सेशन। अब बहुत सारे बच्चों को ये टॉपिक बहुत टफ लगता है बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ फॉर्मूलेस। बच्चों नथिंग इज डिफिकल्ट, अगर आप तरीके से करते हो, अच्छे से करते हो, प्यार से करते हो, राइट, बस अच्छे से आराम से रिलैक्स होके पढ़िए। अब बहुत स्ट्रेस मत लीजिए और नोट्स बनाते चलिए। भूल जाते हैं बेटा, हर कोई भूलता है, बट बार बार पढ़ते रहना है, उसी लिए ये नोट्स बनाते हैं हम लोग। ठीक है, तो स्टे कनेक्टेड फॉर मोर सच वीडियोस, है ना। ये चैप्टर अभी बाकी है मेरे दोस्तों, तो मिलेंगे अगले वीडियो में। स्टे हैप्पी ऑलवेज, थैंक यू। अगर आप मुझसे लाइव सेशंस में जुड़ना चाहते हैं, लाइव क्लासेस मेरी अटेंड करना चाहते हैं, तो आप मुझसे नून ऐप पे मिल सकते हैं, जुड़ सकते हैं। नून ऐप में काफ़ी अलग अलग बैचेस, काफ़ी अलग अलग कोर्सेज हम रन करते हैं फॉर क्लास 11th एंड क्लास 12। फ्री है बहुत सारे कोर्सेज, और कुछ कोर्सेज पेड भी है बहुत मिनिमम फीस के साथ।
उमंग बैच इज़ वन ऑफ देम, जहाँ पे मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ रोज 8 बजे 8 PM। तो प्लीज़ डाउनलोड द नून ऐप फॉर लाइव क्लासेस। व्हाट आर द स्टेप्स? तो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। देन यू नीड टू ज्वाइन द स्टडी ग्रुप बाय अंकुश सर, राइट? तो आप सर्च करोगे अंकुश झंवर फॉर मोर कोर्सेज इन दैट ऐप, और आपको मेरे सारे कोर्सेज दिखेंगे, क्लास 11th क्लास 12th फ्री पेड एवरीथिंग। तो get connected as soon as possible and let's get going. So see you in next video. Thank you.